प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, बहुत दिनों से परेशान है। लोगों के ऐसे ऐसे क्वेश्चन, प्रेगनेंसी क्यों कंसीव नहीं हो पा रही है? क्या अभी तक तुमने बेबी प्लान नहीं किया है? डॉक्टर को दिखाओ ना, कुछ तो ट्रीटमेंट कराओ, या फिर ट्रीटमेंट अभी तक नहीं कराया है। तो इतने सारे सवालों के जवाब देना हमारे लिए इतना आसान नहीं होता है। कई बार क्या होता है, हम बेबी प्लान कर रहे होते हैं, डॉक्टर को भी दिखाए होते हैं, उसके बाद भी हम लोगों को ये नहीं बताते हैं या फिर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि अभी हमने कोशिश करी है। या तो हम अपने आप को अंधेरे में रखते हैं या फिर लोगों को बताना इतना ज़रूरी नहीं समझते हैं कि हमने डॉक्टर को ट्रीटमेंट कराया है। क्योंकि अगर आप बता दोगे तो फिर लोग और क्वेश्चन करेंगे कि आखिर क्या बात है, जब डॉक्टर को दिखाया तो क्यों कंसीव नहीं हुई। कई बार हम लोगों को ये बताते हैं कि हमने डॉक्टर को दिखाया है, अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, उसके बाद लोगों का ऐसा क्वेश्चन कि क्यों कंसीव नहीं हो रहा है, आपने डॉक्टर को दिखाया तो आखिर प्रॉब्लम क्या है? अगर प्रॉब्लम है तो फिर मेडिसिन क्यों नहीं ली? मेडिसिन लेने के बाद क्यों कंसीव नहीं हो रहा है ना? तो इतने सारे क्वेश्चन ना दिमाग ख़राब करके रख देते हैं। हम सामने वालों को ये समझा नहीं पाते हैं कि हम किस दौर से गुज़र रहे हैं। तो आज मैं कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स के बारे में आप लोगों को बताने जा रही हूँ, जिससे यदि आपने फॉलो किया तो गारंटी है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जितने दिन से भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, कैसे भी इनफर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ज़रूर ठीक होगी अगर आपने इसे सही से फॉलो किया। जिनको काफ़ी दिनों से प्रॉब्लम है उनको थोड़ा टाइम लग सकता है, हो सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रियंका और आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स के बारे में आपको बताने जा रही हूं, जिससे कि कितने दिनों की भी प्रेगनेंसी प्रॉब्लम हो, बहुत दिनों से आप ट्राई कर रहे हो, बेबी कंसीव नहीं हो पा रही है, या फिर लोगों के ताने सुन कर आप थक चुके हो, इस ट्रिक और टिप्स को अगर आपने फॉलो किया तो गारंटी देती हूँ कि आपको ज़रूर प्रेगनेंसी कंसीव होगी, अगर आपने इसे सही से फॉलो किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करूँगी स्ट्रेस की। जब भी हम लोगों को आंसर करते हैं प्रेगनेंसी को लेकर, यदि आपकी शादी को 4 साल हो गए, 5 साल या फिर 10 साल, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, तो समाज में जो हमारा सोशल इन्वायरमेंट होता है ना, उसमें सारे लोग ऐसे हैं। कुछ लोगों की बात मैं नहीं कर रही हूँ, बल्कि अधिकतर लोग ऐसे होते हैं ना जो आपसे क्वेश्चन करते हैं। उनको पता होता है कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, प्रॉब्लम्स होंगे, पर फिर भी वो आपसे क्वेश्चन करेंगे और आपको आंसर करना होता है। ऐसे में क्या होता है ना कि हम कहीं ना कहीं उन लोगों से दूरी बना लेते हैं या फिर दूर रहना चाहते हैं उनसे, है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है ना, स्ट्रेस का लेवल इतना ज़्यादा हो जाता है ना, हम लोगों से मिलना नहीं चाहते हैं, हम घर में रहने लगते हैं और दिन रात ये सोचते हैं कि आखिर क्या कारण है कि हमें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। इतना कुछ ट्राई किया, डॉक्टर को दिखाया है, ट्रीटमेंट ले रही हूँ, मेडिसिन चल रही है, उसके बाद भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रहा है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि मानो आपको कुछ प्रॉब्लम है जो कि डिटेक्ट हुआ है, डॉक्टर ने आपको बताया है कि मानो आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, और यदि आपका मेडिसिन चल रहा है पीसीओडी का, तो प्रेगनेंसी भी कंसीव करनी है और आपने डॉक्टर को बोला है कि मुझे ऐसी मेडिसिन दीजिए जिससे मुझे प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। ज़्यादातर इस मामले में डॉक्टर ना फॉलिक की मेडिसिन चलाते हैं, या फिर अगर आपकी एग रिलेटेड इशू है, आपके एग्स नहीं बन रहे हैं, तो एग बनाने वाली दवा बहुत सारी है, जैसे लेट्रोजल है और भी बहुत सारा है, तो वो मेडिसिन आपकी चल रही होती है। तो जब भी आपको एग्स बनाने की मेडिसिन दी जाती है, तो किसी भी मेडिसिन को यदि आप फॉलो कर रहे हो, या फिर होम रेमेडी भी है, यदि आप उसे फॉलो कर रहे हो, तो कम से कम 3 मंथ्स तक फॉलो करने के लिए कहा जाता है। तो 3 मंथ्स तक आपने एग बनाने वाली दवाई ली, या फिर आप इसे कह सकते हो कि प्रेगनेंसी के लिए दवाई ली। फर्स्ट मंथ आपका गुजरता है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। सेकेंड मंथ चला जाता है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। उसी तरह थर्ड मंथ तक भी आपका प्रेगनेंसी यदि कंसीव नहीं होता है, तो ऐसे में स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। हमेशा मन में ये क्वेश्चन होता है कि आखिर मैं मेडिसिन ले रही हूँ, उसके बाद भी मुझे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। ऐसा भी हो सकता है क्या कि मुझे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, और जिन भी फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है उनके मन में ये क्वेश्चन आना बहुत ही आम बात है। क्योंकि जब भी प्रेगनेंसी के लिए मेडिसिन दी जाती है तो एक होप होता है ना मन में कि शायद इस मंथ हो जाए, शायद इस मंथ हो जाए। जब 3 से 4 महीने के तक मेडिसिन लेने के बाद भी यदि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, तो हम कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाते हैं
और हमारा स्ट्रेस का लेवल इतना हाई होता है कि आप कितनी भी मेडिसिन ले लो, कुछ भी कर लो, आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है और ना ही होगी अगर आपने अपने स्ट्रेस को सही नहीं किया तो। स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण है आपकी पूरी बॉडी को ख़राब करने के लिए। आपके सारे ऑर्गन्स सही से वर्क नहीं करेंगे। तो आपको सबसे पहले करना है अपने स्ट्रेस को सही। सबसे पहला टिप्स जो है आपका स्ट्रेस है, स्ट्रेस को आप कैसे ठीक करोगे। अगर आपका स्ट्रेस ठीक हो गया, आपको बहुत आसानी से प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। यदि आपको स्ट्रेस है तो सबसे पहली बात, आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे, आपको ओवुलेशन नहीं होगा, आपकी एग की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, या फिर कह लो जिनको भी स्ट्रेस है ना, उनके एग्स बनना बंद हो जाते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जिसकी वजह से पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो कुल मिलाकर आप ये समझो ना कि आपके हार्मोन्स सही रहें तभी सब कुछ सही होगा, और उसके लिए आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आपको स्ट्रेस है तो उसको आप कम करें, उसके लिए आपसे जो बन पड़ता है करें। अगर आप घर में रह के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हो, अपने एनवायरनमेंट को चेंज करो, कहीं बाहर जाओ, घूमो। स्ट्रेस को कम करने का सबसे सही मार्ग अगर आपको मैं बताऊं तो आप एक्सरसाइज करो। स्ट्रेस को कम करने वाले एक्सरसाइज में सबसे पहला अनुलोम विलोम है। अनुलोम विलोम के करने से आपका स्ट्रेस ठीक होता है, हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए बहुत सही है। तो आप कम से कम 15 से 20 मिनट अनुलोम विलोम करें। उसके बाद एक्सरसाइज की जब बात की जा रही है तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इनफर्टिलिटी के लिए जो है वो कपालभाति हैं। कपालभाति करने से पीसीओडी की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। जितनी भी लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड इशू है, कपालभाति से ठीक हो जाते हैं। उसके बाद आपको सूर्य नमस्कार करना है, ये पूरी बॉडी के लिए सही होता है। अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हो, बहुत ज़्यादा वेट गेन हो रहा है, तो उसके लिए भी सही है। स्ट्रेस सही होगा तो आपका ऑलरेडी वेट लॉस हो जाएगा। आपका मेटाबॉलिज्म ख़राब हो गया है तो वो भी वर्कआउट से उसके बाद आपका योगा प्राणायाम से ठीक हो जाना है। 30 से 40 मिनट का वॉक ज़रूर करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है आपके स्ट्रेस को सही करने के लिए। अगर आप एक्सरसाइज करोगे ना तो एक जो हैप्पी हार्मोन है वो रिलीज़ होता है और वो आपकी लाइफ में खुशियाँ लाएगा। सेकेंड, इनफर्टिलिटी को ठीक करने के लिए डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग या फिर अधिकतर लोग को ऐसा लगता है कि डाइट से क्या होगा, मैं तो मेडिसिन ले रही हूँ या फिर इससे कुछ नहीं होना। जी नहीं, आपका डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम में। अगर आपका डाइट सही है तो फिर सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे और आपकी जो भी इनफर्टिलिटी रिलेटेड इशू है वो जल्दी से ठीक हो जाएगी। डाइट में आप लो कार्ब्स हाई प्रोटीन का डाइट लें। आप जितना हो सके उतना दालें लें। आप मूंग की दाल ले सकते हो, उसके बाद आप कोई भी अरहर की दाल ले सकते हो, राजमा, वो छोले या फिर छोटे काले चने आते हैं उसे आप ले सकते हो। इन सब में बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाए जाते हैं, तो जितना हो सके प्रोटीन का इंटेक को बढ़ाएं। उसके बाद आपको डेयरी प्रोडक्ट भी लेना है। डेयरी प्रोडक्ट में आप कुछ भी ले सकते हो, दही, दूध, छाछ, पनीर, आपको जो सही लगता है वो आप कम से कम दिन में 1 से 2 बार ज़रूर डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। कोई भी सीजनल फ्रूट लेना है 2 टाइम ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर आप 1 टाइम भी ले सकते हो। ड्राई फ्रूट्स ये भी बहुत कारगर होते हैं, बहुत अच्छी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसके अंदर, तो आप ड्राई फ्रूट लें। अंजीर ले सकते हो, बादाम ले सकते हो। ड्राई फ्रूट्स थोड़ी गर्म होती है और मौसम भी गर्मी का है, तो आपको क्या करना है, रात में से भिगो देना है पानी में, सुबह आप इसे छिलकर खा लो। इससे क्या होगा, ये जल्दी से डाइजेस्ट भी हो जाएगी और इसकी गर्मी भी कम हो जाएगी, साथ ही साथ अच्छी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स भी आपको मिलेंगे। कुछ स्पेसिफिक रेमेडी के बारे में बताया है, जैसे अलसी के बीज हो गए, सिनेमन के बारे में बताया है, या फिर आप लॉन्ग वाटर का इस्तेमाल कर सकते हो। सौंफ के पानी के बारे में बताया हुआ है। तो आपको जो भी प्रॉब्लम हो उससे रिलेटेड आप रेमेडीज़ को सर्च करें, कैसे उसे खाना है, मात्रा बताई गई है, आप जाएँ और उस वीडियो को देखें, इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो इन सारी चीज़ों को यदि आपने फॉलो किया है सही से तो आपको डेफिनेटली जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। 1 से 2 महीने में आपको फ़र्क समझ में आने लगेगा, या फिर 1 से 2 महीने में आपकी प्रेगनेंसी तक कंसीव हो सकती है। और जिनको बहुत लंबे टाइम से प्रॉब्लम है उनको 3 से 4 महीने लग सकते हैं। लेकिन आप इस रूटीन को फॉलो करें, अपनी दिनचर्या को बदलें, ना हो सके बाहरी चीज़ों को अवॉइड करें, तले भुने चीज़ों
से परहेज़ रखें, तेल मसाले बहुत ज़्यादा ना खाएं, ठीक है। अगर इन सारे चीज़ों को आप फॉलो करते हैं तो आपको बहुत जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव होगी। प्रेगनेंसी की मेडिसिन चली थी लेट्रोजोल, मैंने यूज़ किया था 4 मंथ और मुझे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई थी। मुझे भी काफ़ी स्ट्रेस हुआ था। उसके बाद मैंने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया, होम रेमेडीज़ का इस्तेमाल किया, एक्सरसाइज किया और उसके बाद बहुत आसानी से मुझे प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को ये सारी बातें बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यदि आपने इन टिप्स और ट्रिक्स को सही से फॉलो किया तो आपको प्रेगनेंसी ज़रूर कंसीव होगी। जिनको बहुत ज़्यादा दिन से प्रॉब्लम है उनको थोड़ा टाइम लग सकता है, हो सकता है 2 से 3, 3 से 4 मंथ लग सकते हैं। जिनकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है उनको 1 से 1.5 मंथ में ही फ़र्क समझ में आने लगेगा। तो आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।